सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एक बार लौट आए हम रिएक्शन विद ओमकारा पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों के ऊपर। गाइस हम डेली रिएक्ट करते रहते हैं यानी फनी कंटेंट, ट्रेंडिंग कंटेंट, ऐसी सब चीज़ों के ऊपर। बट आज हम रिएक्ट करने वाले हैं चींटियों के ऊपर। जी हाँ, चींटियों के ऊपर। बेसिकली डॉक्टर प्लैनेट्स नाम का एक पेज है, उसने एक वीडियो अपलोड किया है। आई थिंक वीडियो तो बहुत पुराना होगा, आई थिंक 8 मंथ्स एगो है। 8 मंथ्स एगो का वीडियो है। बट मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तब मुझे ये वीडियो शो हुआ। एंड आई थिंक मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि गाइस चैनल पे न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ते हैं, समझ रहे हो तुम। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है जिसके ऊपर एक चीटी एक चीटी जो पूरे 1000 दिन सरवाइव करने वाली है। तो कैसे वो एक चींटी से पूरा साम्राज्य बनता है, और वो साम्राज्य कैसे ब्लैक एंड्स के ऊपर फाइटिंग होती है, मतलब काली चींटियों के बीच में और रेड चींटियों के बीच में फाइटिंग होती है। उन दोनों की फाइटिंग के बीच में कौन जीतता है, वो सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, 1000 साल मतलब करीब करीब साढ़े तीन साल, तो समझ रहे हो बंदे ने कितनी मेहनत की है। तो क्रेडिट टू डॉक्टर प्लैनेट्स। और ये वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये एक क्वीन एंट है और उसके पास अपना एम्पायर बनाने के लिए अगले 1000 दिन हैं। लेकिन एक राइवल कॉलोनी उनके मतलब देख रहे हो, एक क्वीन एंट हमने ड्रॉप किया और उसको पूरा साम्राज्य बनाने के लिए 1000 दिन है। समझ रहे हो, 1000 दिन। हर एक चाल पर नजर रखे हुए हैं और अगर वो असफल हो गई तो वो एक युद्ध छेड़ देंगे, उनके घर को तबाह कर देंगे और मेरा घर अपने कब्जे में ले लेंगे। मतलब यहाँ पे जीने मरने की कंडीशन है गाइस, लिटरली जीने मरने की कंडीशन। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले के कुछ दिनों में तो ठीक है, हमने क्वीन एंट ड्रॉप कर दी है, मतलब डाल दी है एक जार के अंदर। और वहां पे अच्छा खासा मिट्टी है, स्ट्रक्चर है, और हमें उसको फूड भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सीन क्या होने वाला है। वो एक घोंसला बना लेती है और अगर हम अंडरग्राउंड देखें तो उसका पहला जनरेशन तैयार हो रहा है। ओह गाइस, उसका फर्स्ट जनरेशन तैयार होने लगा है। 18 दिनों के अंदर उसने अंडे दे दिए। अब अंडों में से छोटी छोटी चींटियां आएंगी। और देखते हैं कैसे होता है क्रेजी, क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन ऊपर की दुनिया में उन्हें फेस करना पड़ेगा कंपटीशन और राइवल कॉलोनीज। उनका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। वो अपने घोंसले की सुरक्षा पर कभी आंच नहीं आने देगी, इसलिए वो अपनी सेवा और सुरक्षा के लिए जन्म देती हैं वर्कर्स को, लेकिन दुश्मन पहले ही आ चुके हैं। ओह गाइस, हमारी क्वीन चींटिया ने वर्कर्स को जन्म दे दिया, जो वर्कर्स क्वीन चींटी की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और यहाँ पे क्वीन चींटी का जो अपोजिट है, मतलब जो उसके खिलाफ है, ब्लैक एंट, एक आ चुकी है हमारे जार में। एक जंगली चींटी एक नए इलाके की तलाश में। ये जंगली कॉलोनी रहते हैं मेरे घर के खिड़कियों पर। ओह माय गॉड! काम करने वाली चींटियां तुरंत हरकत में आती हैं। वो एक दीवार बनाना शुरू कर रही हैं। वो अपनी रानी की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और जल्द ही उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। गाइस मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम, मतलब जो क्वीन चीटिया है, उसके जो सिपाही है, या हाँ सिपाही ही कहते हैं हम उनके। सिपाही क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले वो जिस रूम में है उस रूम का दरवाजा बंद कर रहे हैं, मतलब जिस गड्ढे में है, वो खड्डा पूरी तरीके से पैक कर रहे हैं, जिससे क्वीन रानी के ऊपर कोई भी हमला या फिर कुछ भी चीज ना हो सके। लेखा के लिए एकदम क्या भाई, बीजों को पीस के ब्रेड? सीरियसली, आर यू सीरियस? ब्रेड? भाई चीटिया ब्रेड बना लेती है? कब से भाई? ये भाई, हमने बस एक चींटी छोड़ी थी। बस 170 दिनों में भाई 3 रूम हो चुके हैं यहाँ पे। एक जो कुकिंग कुकिंग चेम्बर, एक है क्वीन का रूम, और एक है उनके अंडों के लिए रूम। लिटरली भाई 170 दिनों में क्या ही डेवलपमेंट है गाइस। बढ़ोतरी हुई। ये सब उनकी छोटी बेकरी की वजह से हुआ है। लेकिन नई काम करने वाली चींटियां कमजोर और अनाड़ी हैं। नानी नहीं भाई, फुल एंजॉय कर रही है वो लोग। उन्हें शहद जैसी मीठे पदार्थ की जरूरत है, फिर भी शहद प्रोटीन दे दो गाइस, प्रोटीन, क्योंकि आगे जाके
युद्ध होने वाला है, समझ रहे हो? कई दिनों तक अछूत रहा जब तक कि उसे एक जंगली चींटी ने खोज नहीं लिया। शुक्र है कि वो अकेली है, ये चींटी या कम से कम मैंने तो यही सोचा था। गाइस हमला हुआ है। उन्होंने हमला कर दिया। ये तो लड़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी कॉलोनी पर कब्जा हो गया है। अरे भाई, लेकिन मैं जितनी चींटियों को बचाने की कोशिश कर सकता था मैंने की। ये हुई ना बात। भाई हाँ, हाँ, क्योंकि रेड हैंड्स अभी उतनी कैपेबल नहीं है कि वो ब्लैक हैंड्स का मुकाबला कर सके, और ब्लैक हैंड्स भाई बहुत संख्या में बहुत ज्यादा है। तो भाई हमें बचाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ब्लैक हैंड्स खा जाएगी रेड हैंड्स को। मगर अब तक बहुत देरी हो चुकी थी। सैड मोमेंट गाइस, क्योंकि मैं भी रेड चीटी के साथ हूँ। हम सब लोग रेड चीटी के साथ है, समझ रहे हो? कमेंट डाउन द ओपी रेड, ओपी रेड गाइस, ओपी रेड। क्या? नुकसान पहले ही हो चुका था। मैंने दुश्मनों को एक एक करके हटाने। गाइस दुश्मनों ने पूरा किला बर्बाद किया, हमारे सिपाही मारे। भाई इसके बाद मेरे को कमबैक मांगता है, इसके बाद मेरे को कमबैक मांगता है। मुंह तोड़ जवाब चाहिए गाइस, मुंह तोड़ जवाब। में घंटों लगाए, एक के बाद एक के बाद एक। ज्यादातर कॉलोनियां जिंदा नहीं बची, और जो बची थीं, वो बुरी तरह से जख्मी थीं। लेकिन चींटियां उन जानवरों में से हैं जो अपने मरे हुए साथियों का सम्मान करती हैं। गाइस लिटरली यार मेरे को गूस बम्स आ रहे हैं गाइस, लिटरली कि भाई चींटियां भी अपने मरे हुए मतलब दोस्तों का यार सम्मान करती है। समझ रहे हो यार? यार लिटरली सलूट, सलूट गाइस। तो जो चींटियां बचे थे उन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया। दोज हु sacrifice their life for us। इसे देखकर इस पर यकीन नहीं हो सकता है। इमोशनल मोमेंट है गाइस, लिटरली इमोशनल मोमेंट। जब मतलब अभी तो रेड एंड्स का साम्राज्य शुरू हुआ था, और अभी से ही उनकी मतलब उनके ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला हो चुका है गाइस। और ये हमला असहनीय है गाइस। क्वीन रेड एंड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गाइस। पलटवार तो चाहिए गाइस, कमबैक तो होना चाहिए। वो शायद लड़ाई हार गई होंगी, लेकिन क्या वो युद्ध जीत पाएंगी? ये कॉलोनी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन उन्हें अभी भी जिंदा रहने के लिए शहद चाहिए। पिछली बार इसने मुसीबत खड़ी कर दी थी। इस बार वो सावधानी से काम लेती हैं और शहद पीना शुरू कर देती हैं। आप गाइस बंदे ने डिटेलिंग देख रहे हो कैसे की है, खतरनाक। उनकी जीभ देख सकते हैं। लिटरली भाई, लिटरली यार मैं चींटियों तक मतलब हम लोग नॉर्मली चींटियों को ऐसे देखते भी नहीं हो। अभी देखो यार उनका मैनेजमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्या ही तगड़े लोग हैं यार। मतलब लोग नहीं, मतलब तगड़े एनिमल है। जब वो इस शहद को पीती एनिमल इंसेक्ट हैं, जो भी है guys यार। लेकिन फिर एक कमाल की चीज होती है। वो शहद को मिट्टी और मलबे से ढक रही हैं। गंदा कर रहे हैं यार वो शहद को। ये अविश्वसनीय है। वो इसे छुपा रही हैं जंगली कॉलोनी से। अच्छा, मतलब वो छुपा रही है, ठीक है। मेरे को लगा गंदा कर रही है यार। शहद की रक्षा करने का मतलब है अपनी रानी की रक्षा करना। क्योंकि उन लोगों को पता है अगर शहद ऐसे ही खुला रह गया तो ब्लैक एंड्स वापस से आएगी, वापस से हमला करेगी। इससे अच्छा उसे छुपा दो, समझ रहे हो? वो अपने घोंसले में इकलौती है जो अंडे दे सकती हैं। ओके, मतलब क्वीन रेड एंट एक लौती फीमेल है जो अंडे दे सकती है। अदरवाइज कोई पूरे मतलब कबीला समझो इनका, इनके कबीले में और कोई अंडे नहीं दे सकता। भाई फिर तो क्वीन एंट खत्म हो गई तो फिर इनका पूरा साम्राज्य खत्म। ऑब्वियस सी चीज है ना। गाइस लिटरली गाइस 600वां दिन, मतलब 600, 600 इनडायरेक्टली कहूँ तो 2 साल, लिटरली 2 साल के बाद भाई आधा किला बन चुका है। मतलब इनडायरेक्टली एक किला भी कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये चींटियों के लिए आधे किले जैसा ही है। तो प्रॉपर आधा किला बन चुका है।
लेकिन अब अपनी रक्षा प्रणाली को आजमाने का समय आ चुका था। यहाँ इस डब्बे के अंदर 100 मक्खियां हैं। वो छोटे हैं, परेशान करने वाले हैं और तो गाइस अभी होने वाला है रेड एंड्स वर्सेस छोटी-छोटी मक्खियाँ। बहुत कुछ मेरी सासू माँ जैसे हैं। बहुत कुछ मेरी सासू माँ जैसे। बंदे ने अपनी खुन्नस निकाल दी यार। वो बिखर जाते हैं। चींटियां घबराने लगती हैं, जबकि बहुत सारी मक्खियां चुपचाप खड़ी रहती हैं। अगर वो हिलती नहीं हैं, तो शायद से वो चींटियों को दिखे ना। लेकिन ये वाली यहाँ से भाग निकलती है, और वो वाली भी, और वो वाली, और वो वाली भी। लेकिन ये बात हुई ना दबोच लिया। वाली इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो बहुतों पकड़ 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 साले को पकड़। में से पहला शिकार है। भले ही उन्होंने ज्यादातर मक्खियों को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ भागने में कामयाब रही। यस लेकिन भागी हुई मक्खियां उतनी सुरक्षित नहीं थी जितना कि उन्हें लगा था। वो सीधे कढ़ाई से निकलकर आग गाइस भागी हुई मक्खियाँ रेड एंड्स से बची, ब्लैक एंड्स ने दबोच लिया। में कूद गईं। जंगली कॉलोनी, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है गाइस मुझे तो मजा आएगा कि रेड एंड्स वर्सेस ब्लैक एंड्स होगी ना, तब मजा आएगा गाइस लिटरली। कि वो मेरे खिड़की से भी बहुत दूर तक फैल चुकी हैं और मेरे जानवरों के कमरे पर कब्जा कर लिया है। मेरे पालतू जानवर अपने नए रूममेट्स को पसंद नहीं करते हैं। मतलब देख रहे हो, ब्लैक एंड्स सब लोगों को परेशान कर रही है, हर हर एक प्राणी को, मेरे को भी। मैं रेड एंड्स की तरफ से हूँ, समझ रहे हो। ऐसा लगता है हमारी कॉलोनी उतनी तैयार नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसीलिए अगले साल में ओ गाइस 975 दिन मतलब तीन अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल, 3.5 साल बाद चींटियों का किला देखो यार कितना बड़ा हो चुका है, कितना मजबूत हो चुका है। गाइस आई थिंक मुझे अब लग रहा है कि रेड एंड्स तैयार है युद्ध के लिए, कम बैक के लिए, उनके ऊपर जो घाव हुआ है उसका बदला लेने के लिए। चलिए देखते हैं गाइस, क्या यलगार होता है, क्या युद्ध का शंख बजता है। हमारी कॉलोनी एक साम्राज्य बनाएगी, यस लेकिन जंगली कॉलोनी भी साथ साथ बढ़ रही है। गाइस जंगली कॉलोनी भी साथ साथ बढ़ रही है। गाइस मेरे को ये रेड एंड्स वर्सेस ब्लैक एंड्स देख के ऐसा लग रहा है बाहुबली वर्सेस निम्बड़ा दोस्त काले बुस्कलेस। देखते हैं गाइस कौन जीतता है, दोस्त कालिस बोस कालिस। दोनों पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वाली मेरे किचन में भाग आई। मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक कि मैं लौटा नहीं। वहां एक घमासान गाइस युद्ध का विपुल बच चुका है, ब्लैक एंड्स ने रेड एंड्स के ऊपर हमला कर दिया है गाइस, हमला कर दिया है, हमला सॉरी हमला कर दिया है। ठीक है, 50 रुपए नहीं काटने का ओवर एक्टिंग की, मिलते ही 50 थे मेरे को। गाइस यहाँ पे लिटरली युद्ध का शंख विपुल बच चुका है। देखते हैं क्या ब्लैक एंड्स भारी पड़ेंगी रेड एंड्स के ऊपर। मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस रेड एंड्स हमारी रेड एंड्स है, समझ रहे हो तुम लोग। उन्हें अपनी रानी को बचाना होगा, इसीलिए उन्हें कॉलोनी के सबसे गहरे हिस्से में ले जाया जाता है। ओके अरे यार ब्लैक एंड्स तो भारी पड़ी है गाइस, लिटरली रेड एंड्स को खदेड़ दिया है उनके एरिया से। यहाँ पर लाइव कमेंट्री हो रही है आपके सामने, मैं एक इंसान दो चींटियों के बीच का लफड़ा आपको दिखा रहा है। क्या ऐसा कंटेंट मिलेगा कहाँ कहीं पे? नहीं मिलेगा ना, तो आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, समझ रहे हो गाइस। बाकी घोंसला छोड़ दिया गया था और बची हुई काम करने वाली चींटियां रानी को घेर लेती हैं, लेकिन एक काम करने वाली चींटी पीछे छूट गई, आजाद होने के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन गाइस एक चींटी पीछे ही छूट गई है, जब मतलब रानी को बचाने के लिए सारी चींटियां एक अलग एरिया में चली गई, तो एक चींटी पीछे ही छूट गई है। आई थिंक इसको बलिदान देना पड़ेगा। दुश्मन को ये मंजूर नहीं था। द लार्वा एक एक करके गाइस हम हार रहे हैं, हर एक चीज हमने खो दी है। हमने जो अंडे है वो खो दिए, हमने हमारा एरिया खो दिया, एंड एट देयर ऐसा आने वाला है कि हम हमारी रानी भी खोने वाले हैं। क्या यहाँ पे कोई मसीहा बन के आएगा, जैसे बाहुबली पिक्चर में बाहुबली आया था यहाँ पे? वो मरने लगे।
1000 दिनों से इसी की तैयारी थी। रानी ने अकेले ही एक साम्राज्य बनाना शुरू किया। बैक स्टोरी तो गाइज आपको पता ही है। एक रानी ने पूरे 3.5 सालों की मेहनत से एक साम्राज्य बनाया और आज एक काली चींटी आके उस पूरे साम्राज्य को निस्ता नाबूद करने वाली है गाइज। क्या रानी के सिपाही रानी को बचा पाएंगे? चुप चुप चुप, देखते रहिए। लेकिन क्या वो अपनी रानी को बचाने के लिए उसे गिरने देंगे? हमारी कॉलोनी भागने के लिए नहीं मुड़ती, बल्कि लड़ने के लिए मुड़ती है। गाइस लिटरली यार, लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं कि भाई चींटियों ने वापस पलटवार किया। चींटियों ने कहा एक तो जीना या फिर मरना, डू और डाई कंडीशन में लिटरली ब्लैक्स एंड के ऊपर अपना पूरा जोर लगा के हमला कर दिया है। सलूट फॉर वॉरियर्स गाइस। वो अपनी रानी को बचाने के लिए एकजुट होने लगे। गो 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 रेड एंड्स गो। यहां तक कि मेरे पालतू जानवर भी लड़ाई में शामिल हो गए। गाइस ऐसे लग रहा है कि पूरी कायनात ब्लैक एंड से खिलाफ हो चुकी है। जैसे ही कोई एक आदमी रहता है ना, हर आदमी को परेशान करता है। एक दिन ऐसा आता है कि सारे आदमी मिलकर उसको परेशान करते हैं। समझ रहे हो? मतलब 100 सोनार की एक लोहार की, वैसे ही सीन हो गया गाइस यहाँ पे। 100 ब्लैक एंड्स की तो एक रेड एंड्स की गाइस। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? गाइस लिटरली भाग रहे हैं, गाइस लिटरली भाग रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। क्रेजी यार, क्रेजी। जीत चुके हैं गाइस हम और खदेड़ दिया है ब्लैक एंड्स को बाहर। ओ भाई, ब्लैक एंड्स भी भाई एक बार हार गए, निकल गए भाई। जैसे ही बाहुबली में निबड़ा दिमड़ा बिगोस काले जो भी था वो, उसका जैसे ही लफड़ा हुआ था बाहुबली के साथ, वहां पे बाहुबली जीता था। सेम वही यहाँ पे हमारे रेड एंड्स जीत चुकी है। समझ रहे हो? तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्रेडिट टू डॉक्टर प्लैनेट्स। ये वीडियो की लिंक ये वीडियो चेकआउट करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। समझ रहे हो? और जाके भाई को प्यार दो यार। लिटरली 3.5-4 साल की मेहनत के बाद भाई ने एक वीडियो बनाया है। समझ रहे हो? और हाँ गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। स्टे ट्यून गाइज।